वो अपनी बात आप तक पहुंचाए। एक व्यक्ति एक्सपोजिशन इसलिए देता है ना, ज्वेलरी वाला एक्सपोजिशन क्यों देता है कि ज्वेलरी की बात लोगों तक पहुंचे। विज्ञापन समझते हो ना। तो इन्होंने मुझे इस विज्ञापन के लिए पैसे दिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यूट्यूबर भी हूँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। मेरी सबसे बड़ी आदत है। कितने लोग मेरी बात सहमत गलत करता हूँ इसके में नहीं करते ना। तो मेरा मकसद ये है कि लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए मैं उसको ईमानदारी से करूँ। आपको जब कोई व्यक्ति मेकअप करवाने आता है तो आप सोचते हैं कि ज्यादा से अच्छा मेकअप करे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, यार कम से कम मेरे काम में कोई कमी न रहे। नहीं, वो गलत सोच है। लेकिन अपने काम को सेटिस्फेक्शन की नीड नहीं। क्या आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन की नीड नहीं है क्या? है, क्यों नहीं है? वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो फायदा है कि वो लोग देखेंगे तो आएंगे। लेकिन अपने काम का सेटिस्फेक्शन देना ये कलाकार की नीड है। आप सभी आर्टिस्ट हैं, कलाकार, व्यापारी नहीं है। व्यापारी सोचता है बाद में, मैं तो व्यापारी। एक कलाकार जो होता है उसको सबसे ज्यादा मजा आता है अपनी तारीफ सुनने में। गलत था क्या? नो सर। तो कम पैसे तो चल जाएगा। तो जब ब्राइडल स्माइल करके जाती है ना, तो वो सबसे बड़ा मतलब पेमेंट होता है हमारे लिए कि रात की नींद अच्छी आती है कि आज की ब्राइडल मेरी स्माइल करके घर से गई है कि दीदी बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। वो बिजनेस आएगा नहीं आएगा बात का मुद्दा है। जो खुशी आपको पैसे से ज्यादा मिलेगी वो मिलेगी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। इसी तरीके से मेरा है, मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने काम को बहुत बेहतर करने में। ठीक है? तो सर जब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होगा तभी तो 4 लोगों को बताएगा। जब वो बाय प्रोडक्ट नहीं होगा नहीं 4 लोगों से कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। यदि व्यक्ति ने ये सोच लिया है कि मुझे पैसे के लिए काम करना है तो व्यक्ति कभी परफेक्ट काम नहीं कर सकता। उसके मन से आवाज आती है नहीं मेरे काम में इतनी अच्छा है। जो धन के लिए करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन हो गई सर। बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि एक डॉक्टर कभी पैसों के लिए काम नहीं करता है। एक रिपोर्टर कभी पैसे के लिए। प्रोडक्ट सबके पास होते हैं, सबके पास सेम होते हैं, लेकिन सबका वर्क अलग होता है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो चीज से सेटिस्फेक्शन आता है आपका कि आप कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करे जरूरी नहीं। आप में से कितने लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं बताइए? सिर्फ पैसे के लिए करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। आप इसलिए भी करते हो कि आपके नाम हो, आपकी तारीफ हो, आपके काम का अच्छा लगे। सामने वाला कितना भी अच्छा बुरा बोलेगा बात कम है, लेकिन आप अपने काम से तक सेटिस्फाइड हो कि आप काम नहीं करोगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, जब मैं कोई डिजाइनिंग करता हूँ जब तक उस डिजाइनिंग में परफेक्ट हो जाऊंगा बस डिजाइन को 10 बार करूंगा 20 बार करूंगा। समझ लो? तो ये हर एक मेकअप आर्टिस्ट करता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर जब उसका काम अच्छा होगा तो पैसा तो वाइटफॉल आएगा ही आएगा। यही बोल रहे हैं सर कि काम अच्छा होगा तो 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे, 4 लोग आपसे जुड़ेंगे, 4 लोग और देखेंगे तो और अच्छा लगेगा ना। चलिए ठीक है, दोनों बात हो गया। यस सर। सारा चेतना जो है वो हमारा सेकंड मोटर है। इसके बाद में हमारे पास सबसे नीचे आपको दैनिक सरोकार मंथन दिख रहा है, ये भी हमारा न्यूज पार्टनर है। ठीक है ना? देखिए मैं आपको मीडिया पार्टनर्स के बारे में अभी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मीडिया पार्टनर ही हैं जो आपके इस प्रोग्राम को पूरे ऑल इंडिया में फेमस करने वाले हैं। आप जब मॉडलिंग करोगे तो उसको आप क्या चाहते हो? 4 लोग देखें, 400 लोग देखें, 4 करोड़ लोग देखें, तो वो कौन करेगा? या तो आपको कौन करेगा? न्यूज चैनल्स करेंगे या आपकी सोशल मीडिया एजेंसी करेगी। ठीक है ना? तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सोशल मीडिया एजेंसी पर। तो jabalpurmp.in जो है वो एक सोशल मीडिया एजेंसी है जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी प्लेटफॉर्म को इसको प्रमोट करके देगी। ठीक है? तो आपको अपनी कोई भी बात यदि सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचानी है तो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद में आपकी कई भी बात को इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम कौन करेगी? jabalpurmp.in। ठीक है ना? अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आखिर हम जो ये पैसा कमा रहे हैं उसका सही उपयोग क्या है? कोई बता सकता है मुझे? आप बता सकते हो धन का सही उपयोग क्या है? बिल्कुल। पैसे का सिर्फ 3 ही उपयोग होता है। पहला होता है भोग, या तो उसको भोग लो, और दूसरा होता है दान, या तो दान कर दो, और तीसरा होता है नाश। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। मुझे केवल एक ही आता है, वो कौन सा है? सबको पता है, भोग ही आता होगा। दान की कोई शक्ल दिखी दे रही है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशन करने में बिलीव रखते हैं।
आप में से तो बहुत जैसे अभी हमारे सर हैं अजय सर, उन्होंने स्टेशन देख लिया, एक महिला को उन्होंने 5 रुपए दे दिए, मैंने कहा मैं नहीं दूँ, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, तो मैं पहले खुद के लिए उपयोग करता। देखिए 3 चीजें, या तो भोग कर लो, या तो दान कर दो, या तो नाश कर लो। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धन का सबसे ज्यादा उपयोग किसके लिए होता है? दान करने के लिए, क्योंकि ऊपर सिर्फ वही जाने वाला है, ठीक है ना। तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशन देते हैं, ठीक है, आपको पता है ये बात। तो वो जो डोनेशन है, वो डोनेशन कहाँ जाता है? वो जाता है किसी न किसी फाउंडेशन में। तो संपूर्ण फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग डोनेशन देते हैं, ठीक है। अब वो डोनेशन जाएगा कहाँ? वो डोनेशन जाता है अलग अलग दूसरे एनजीओ में जहां पर कि उसका उपयोग हो। तो आपके पास यदि आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिन्हें डोनेशन की नीड है, जिन्हें किसी भी काम के लिए, जैसे किसी के घर पे बीमारी होती है, या किसी लड़की की शादी होने वाली है, या कोई लड़का या बच्चा ऐसा जो देख नहीं सुन सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए यदि आपको कभी भी डोनेशन और फंड की रिक्वायरमेंट है तो संपूर्ण फाउंडेशन आपको उसके लिए डोनेशन अवेलेबल करवाता है, पहुंचा सकते हो। फाउंडेशन में जुड़ने के बाद में आपको अपने आसपास के क्षेत्र में समय समय पर ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाने हैं, ठीक है ना। यदि महिलाओं या बच्चियों की शादी के लिए डोनेशन हम लोग आपको देंगे, वो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाने होंगे। मतलब समाज सेवा से जितने भी संबंधित काम होंगे वो आपके यहाँ ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। फंडिंग आपको फाउंडेशन से मिलेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी कमी रहती है पैसों की, तो पैसे आपको कहाँ से ले जाएंगे? फाउंडेशन से। क्लियर है? एनी डाउट? आप में से कोई है जो जुड़ना चाहेगा इससे? कोई नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? किसकी समझ में आई? आपकी समझ में आई? नहीं आई? मैं फिर से समझाता हूँ। आप में से कितने लोग जो भिखारी को दान देते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, मैं अंधा मेरा मुंह नहीं देख सकता हूँ, हाथ ऊपर करके बताइए, ठीक है। अब किसी एक भिखारी को पैसे देने से क्या उसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उसके जीवन भर की समस्याओं का हल निकाल सको? नहीं है ना। आपके मन में इच्छा होती है, तो जब आपकी वो इच्छा होती है तो आप कहाँ रुक जाते हो? आपको पता है कि यदि इस बच्ची को मैंने एक ऑफिस खुलवा के दे दिया, एक पार्लर खुलवा के दे दिया, जीवन भर कमाएगी। आपके पास हुनर है पार्लर का, उसको सिखा सकते हो, लेकिन आगे चलाने के लिए फंड नहीं है, ठीक है ना। फंड कौन देगा आपको? फाउंडेशन देगी। अब फाउंडेशन के पास फंड कहाँ से आ रहा है? उसके पास ऑल ओवर इंडिया में उसका नेटवर्क फैला हुआ है जो उसको पैसे देते हैं। नबार्ड जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे बहुत सारे एनजीओ जिनके पास फंड आता है, वो फंड कहाँ से रिलीज होगा? आपके माध्यम से, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे फेस टू फेस मिल चुका हूँ, हो सकता है शायद हम जीवन में दोबारा मिले भी कि ना मिले, सब ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन मैं आप पर बिलीव कर सकता हूँ कि नहीं, अगर आपके द्वारा या मेरे सदस्य के द्वारा कोई बात कही गई है उसमें वास्तविकता में सत्यता होगी। किसी बच्ची को पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसको आगे स्टडी करनी है, तो वो फाउंडेशन देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ मुख्य व्यक्तियों को यहाँ पर जोड़ना, क्लियर है। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये मत समझना कि आपको कुछ देना है, आपको लेना है, और इस लिए वो पैसे को सही दिशा में उपयोग करना है। कोई जो फाउंडेशन जुड़ के नहीं काम कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। यार मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई है कि मुझे सांस लेने के लिए मेरी घर की परमिशन लेनी पड़े तो मैं सांस लेना छोड़ दूं। क्योंकि रीजन ये है कि यदि आज मैं इंसान हूँ और किसी दूसरे के दुख में मैं दुखी नहीं, तो मुझे इंसान कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे गाड़ा वाला में एक शो हुआ था, वो फेल हो गया, मुझे उस रात भर नींद नहीं आई। कारण क्या था? यदि ये घटना मेरे साथ होती तो क्या होता? मेरे दोस्त की बेटी खत्म हो गई, बेटा खत्म हो गया छोटा सा, मैं 3 दिन तक नहीं सो पाया था। इसी घटना में यदि मेरे साथ होता तो क्या होता? आप अगर इंसान हो तो दूसरे के दुख को महसूस करो, तभी आप इंसान हो, वरना जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं है। खाना खाना और दुनिया भर की सारी क्रियाएं करना एक जानवर भी करता है। इंसान के ओवर इंडिया से डोनेशन इकट्ठा हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि भैया हम अपने क्षेत्र में दान पुण्य करना चाहते हैं, गरीबों का इलाज करवाना चाहते हैं, ब्लड कैंप लगवाना चाहते हैं, तो वो भी डोनेशन की सहायता से आप लोग कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इन्होंने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, उसमें अपना आधार कार्ड और नाम भेज करके इस फाउंडेशन से जुड़ सकते हो। तो इसमें से है कुछ जुड़ना चाहेगा इस फाउंडेशन से? आप जुड़ना चाहोगे? चलो वेल डन। और कौन है? 3 लोग जुड़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि यदि 3 लोग भी अपने क्षेत्र में कोई भी समाज सेवा से संबंधित काम करना चाहते हैं तो केवल और केवल पैसों के कारण वो नहीं रुकेगा। आपको जितना ही पैसा चाहिए, अगर आपको 1 करोड़ भी चाहिए तो फाउंडेशन आपको ला के देगा। वो कहाँ से ला रहा है वो उसकी प्रॉब्लम, वो विदेशों से ला है,
बैंक माफिया से लाया, कहीं से भी लाया, लेकिन वो आपको पैसा ला के देगा। बस आपको जो धन राशि है वो सही हाथों में देनी, मतलब जिससे वास्तविकता में आवश्यकता है, जो डिजर्विंग है। जैसे कोई ऐसी महिला है जो व्यापार करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, लेकिन सिर्फ पैसों का नहीं बढ़ा पा रही है, तो फाउंडेशन उसकी मदद करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको देखिए फाउंडेशन से और व्यक्तियों से जोड़ने के लिए हमें एक व्यक्ति चाहिए। जैसे न्यूज रिपोर्टर का काम है, समस्या तो चारों तरफ है, अब उसको न्यूज चैनल तक पहुंचाने से कौन चाहिए? रिपोर्टर चाहिए। इसी तरीके से फाउंडेशन को हर शहर में अपने क्या चाहिए? सक्रिय कार्यकर्ता चाहिए, जो उनकी यहाँ पर होने वाली समस्याओं को फाउंडेशन तक पहुँचाए। तो फाउंडेशन के बीच में और गरीब और निर्धन लोगों के बीच में आप काम करोगे, ठीक है। तो 3 लोग डन कर दूं मैं, मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ 5 या 6 लोगों को अपॉइंट करना है, कुछ नहीं करना है। आपको आपके क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जैसे किसी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है ना, तो आप बताओगे कि ब्लड की नीड है, तो वहाँ से ब्लड का अरेंजमेंट करेंगे। किसी का यदि मान लीजिए अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है या अस्पताल वाला उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो उसको वो पैसे की व्यवस्था करके देंगे। कोई बच्चा है जिसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है, गरीब है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है आगे स्टडी करने के लिए, तो फाउंडेशन उसकी मदद करेगी। देखिए मैंने क्या क्या बताया, ऑल ओवर इंडिया में मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ चाहिए और अजय सर जैसे लोग हैं जिन्हें देना है, तो मेरे जैसे लोगों की भी नीड है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम लोग यहाँ पे देने के लिए बहुत कुछ लेकर आए। आपको प्रमोशंस के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए एसोसिएशन बना हुआ है। ऑलरेडी सर ने फाउंडेशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स हम आप लोग को फ्री में हाईलाइट करने को दिया है। अब इसके बाद में ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर कोई भी यदि चीज बचती तो सबसे पहले बच रही है ऑल एमपी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन, ठीक है ना। तो एक संगठन बनाया गया सिर्फ पार्लर वालों के लिए है, उसमें जितने भी पार्लर हैं ऑल ओवर इंडिया से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप इस संगठन से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वो सीधा कॉन्सेप्ट है कि आने वाले समय में ऑल ओवर एमपी में जितने भी सेमिनार्स होंगे वो सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे अगर आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे तीनों सवालों में से सबसे महत्वपूर्ण